आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपको नमस्कार करता हूं और शनि भगवान से आप लोगों के मंगलमय जीवन, स्वस्थ जीवन और मजबूत आर्थिक स्थिति आपकी रहे, इसके लिए मैं शनि भगवान से कामना करता हूं कि आप जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका जीवन मंगलमय हो और जो नहीं देख रहे उनका भी जीवन मंगलमय हो। क्योंकि एक शनि भक्त होने के नाते मैं पूरे समाज के लिए प्रार्थना करता हूं, देव सबको खुश रखे, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति पुष्ट बनी रहे, अच्छी हो, ऐसी कामना मैं शनिदेव से करता हूँ। आज हम भगवान शनि के बारे में बात करते हैं। देवों के देव हैं। बहुत सारे लोग शनि भगवान से आप लोगों को डराते हैं, कहीं कहते हैं शनि की साढ़े। देखो, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा कि शनि की साढ़े साती क्या होती है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। शनि की साढ़े साती क्या होती है, ढैया क्या होती है, बहुत बहुत ये मतलब मैं सही बात बताऊँ, मेरे स्तर की बातें भी नहीं है, तो बहुत छोटी बातें हैं कि भाई शनि की साढ़े साती और शनि की। हाँ, हम बात करेंगे। मैं तो आई हैव ब्रॉट माई एक्सपीरियंसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या मैंने पिछले 40-45 साल के अंदर एक्सपीरियंस किए, किस तरीके से लोगों का मार्गदर्शन हुआ, किस तरीके से लोगों को लाभ हुआ, और कभी उनको ये नहीं लगा कि भाई वी हैव बीन चीटेड। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे। तो कभी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि देखो मैं आपको एक बताऊँ, जो सचमुच शनि भगवान को फॉलो करता है या शनि भगवान के चरणों की कृपा वो चाहता है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक सबसे बढ़िया बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होता और उसकी ज़रूरतें ना बहुत बेसिक सी होती हैं। क्योंकि शनि भगवान तो खुद ही सादगी का प्रतीक है। कम चीज़ों के अंदर, मतलब कि बेसिक ज़रूरतों के अंदर ही उनका विश्वास होता है कि भाई इतना हो जिसमें गुजारा होता रहे। और मैनिपुलेशन कौन करता है, छल कपट कौन करता है? जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, जिसे बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बंगले चाहिए, जिसे चाहिए, जिसकी ज़रूरत ही बेसिक है कि भैया सर के ऊपर एक छोटी सी कुटिया हो, पहनने को वही साइयों इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ ना साधु भूखा जाए। तो शनि भगवान से जुड़े हुए लोग या जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि भगवान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, तो वो लोग बड़े सादगी से काम करते हैं। मतलब उनके दिमाग में कभी ये नहीं रहता। वो एक अलग बात है कि भाई वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी ईमानदारी ही उनको इतना पे करती है कि भाई उनके पास बहुत कुछ आ जाता है, दैट इज़ ए डिफरेंट इशू। लेकिन वो कुछ हासिल करने के लिए मैनिपुलेशन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गुमराह नहीं करते, इस तरीके का कोई कार्य नहीं करते जिससे कि शनि भगवान नाराज़ हो। और एक आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि शनि भगवान की दशा से पहले ना भगवान बृहस्पति की दशा चलती है। देखो शनि कैसे फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है और किसी व्यक्ति ने, और 16 साल की दशा होती है। अब ये जो कहते हैं ना, अब भाई साढ़े सातियाँ कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, मैं साढ़े साती में बर्बाद हो गया। और मैं आज आपको बता दूं, मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम में आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, जबकि मैंने पहले भी बहुत प्रोग्राम किए हैं चैनलों के ऊपर। आज बहुत सालों बाद जब मैं अब 67-68 साल का हो गया, तो मेरे को, मैं मतलब बिल्कुल शनि भगवान के चरणों में बैठा हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मेरे को लोगों ने कहा, बाबा जी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर आप, क्योंकि बहुत सारे जुड़े हुए लोग होते हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं आप बढ़िया समझाते हो, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आओ। तो उन्हीं के कहने से ही मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आप यू कैन कह सकते हो कि भाई आई वॉज बींग फोर्स्ड कि भाई आप चैनल पे आओ, और मैंने इसलिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो शनि महाराज कभी भी व्यक्ति को इस तरीके से प्रेरित नहीं करेंगे कि वो लोगों को गुमराह, क्योंकि मैंने, हाँ मैं ये, हम थोड़ा सा लीक से हट गए। तो भगवान बृहस्पति की दशा चलती है शनि भगवान से पहले 16 साल की, उसके बाद शनि की दशा शुरू होती है।
तो यहाँ पर सपोज करो किसी की भगवान बृहस्पति की दशा है या मंगल के बाद राहु की दशा चलती है। मंगल किसी का शुभ है, राहु खराब है। मंगल के अंदर उसने बहुत नाम अर्जित किया। मंगल की 7 साल की दशा होती है, बृहस्पति की 16 साल की दशा होती है। राहु की 18 साल की दशा होती है, बृहस्पति की 16 साल की। तो क्या होता है कि जब हम एक अच्छे प्लैनेट की दशा फेस करते हैं और उसके अंदर हमें जीवन में सम्मान अर्जित होता है, हमें जीवन में हम आर्थिक रूप से तरक्की करते हैं। देखो यहाँ पर 2 ही बातें हैं। 2 लोगों ने आर्थिक तरक्की की, एक ने मैनिपुलेशन करके की, एक ने कानून का उल्लंघन करके की, दूसरे ने अपने सीधे सीधे जो तरीका होता है अपने सीधे सीधे तरीके से काम किया। अब फ़र्क क्या आएगा? बृहस्पति के बाद शनि की दशा चलेगी। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे अभी एक पॉलिटिकल हंगामा मचा हुआ है कि भाई कुछ लोगों को ईडी फॉलो कर रही है, कुछ लोगों को सीबीआई फॉलो कर रही है, कोई कुछ आरोप लगाता है, कोई कुछ आरोप लगाता है। आई एम गिविंग द एग्जांपल, आई एम यूजिंग इट एज ए एग्जांपल। तो मेरा निवेदन है, आप क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगते हैं, आई एम रेडी टू फेस योर ट्रोलिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य देखो, मैंने किताबों में से मैं आपको उन एग्जाम्पल से कभी नहीं समझाऊंगा जो किताबों के अंदर, शास्त्रों के अंदर हैं। रावण ने ऐसे किया था, कंस ने ऐसे किया था, नहीं। आप वर्तमान में देखो ना, जो हो रहा है उनको देखो। आपके सामने कितने सारे, जैसे मैंने आपको बोला भाई बहुत सारे गैंगस्टर हैं, कितने गैंगस्टर हैं मैं जिनको जानता हूं, जिनका जीवन, वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसको 95 में पकड़ा गया था, वो आज तक जेल के अंदर है। आज 28 साल हो गए उसको, और एंड ही डजंट वांट टू कम आउट ऑफ जेल, ही वांट्स टू जस्ट लिव बिहाइंड द बार। तो आप समझिए हाउ स्केयर्ड ही इज। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा क्या था वो जो खौफ उन्होंने लोगों के अंदर पैदा किया, जो एक्सटॉर्शन मनी उन्होंने लोगों से जोड़ी, अब उनको बाहर आने से डर लगता है। क्योंकि देखो, एक प्रकृति के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, यही शनि भगवान का प्रकृति का सिद्धांत, मतलब शनि भगवान का सिद्धांत। जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, और इसी जन्म में मिलेगा। इसके लिए टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे आजकल भाई भगदड़ मची है, पॉलिटिकल भगदड़ मची हुई है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि भाई शनि भगवान किस तरीके से फल प्रदान करते हैं। और अगर आज जो अभी वर्तमान के अंदर है उन्होंने कुछ किया होगा तो वो फ्यूचर के अंदर फेस करेंगे। तो ये एक सिद्धांत है जीवन का। तो इसीलिए शनि भगवान के बारे में बोला जाता है कि भाई शनि भगवान बहुत ही आदमी को मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर्स की, नेताओं की, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की होरोस्कोप देखी है, और मैंने देखा है जिस होरोस्कोप के अंदर शनि महाराज मजबूत थे, योग कारक थे, बढ़िया थे, मैंने सचमुच उन लोगों को बहुत ईमानदारी से, मतलब दे वर वेरी पावरफुल इन ब्यूरोक्रेसी बट दे नेवर बिलीव्ड इन मेकिंग मनी। जैसे होता है ना, मैनी पीपल यू हैव सीन कि भाई दे बिलीव जस्ट इन मेकिंग मनी बाय हुक और क्रुक। तो मतलब इस तरीके से नहीं होता कि भाई शनि महाराज जब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं व्यक्ति को तो वो बहुत अच्छा इंसान होता है। ये एक अलग हो सकता है कि भाई वो अमीर ना हो बहुत ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य ना हो, लेकिन बहुत शानदार जीवन जीता है, वो संतुलित जीवन जीता है, बड़ा व्यवहार कुशल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जीवन में सीधी सीधी बात करने वाला होता है, मैनिपुलेटर नहीं होता, झूठ। जब मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी का जो हम आपके सामने प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है, लगभग 7.5 तो खत्म हो गई, दशा चल रही है, लगभग समझ लो कि 19 साल होते हैं, 10 साल 11 साल खत्म हो चुके हैं, और बहुत अच्छे काम करवाए हैं शनि भगवान ने। देखो इससे बढ़िया काम क्या होगा, इतने सारे लोगों को मेरे को एक अवसर दिया कि भाई मैं इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं, भोजन भी खुद ही बनाता हूं। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि 300-400 लोगों के लिए दाल सब्जी बनानी, ये भी उन्होंने, और ये टच दिया मेरे को कि भाई स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। ये सब उन्हीं की कृपा है। आई एम ए एस्ट्रोलॉजर
एंड ए गुड कुक टू। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब इन्हीं की कृपा है।